यह कहानी एक राजा पर आधारित है। एक बार की बात है, एक राजा ने धर्म करने के विचार से प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाने का फैसला लिया। दुर्भाग्यवश एक दिन रसोइया खीर वाले दूध को ढकना भूल गया और उस दूध में न जाने कहां से आकर एक सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया। जहरीली खीर खाने के कारण 100 के 100 अंधे मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझसे इतने सारे निर्दोष आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। परेशान राजा अपने मन को शांति देने के लिए अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की उसको माफी मिल सके। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। वहां की चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा ने गांव के चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक परिवार है ताकि उसके घर आज की रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उन भाई बहन के घर पहुंचा और उसके अनुमति लेकर उसके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले वैसे तो लड़की का रूटीन यह था कि दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाया करती थी और फिर नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसने भाई ने कहा कि बहन, आज तू इतनी देर से उठी है? तुझे मालूम है हमारे घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी। इसलिए आज मैं देर तक ध्यान करती रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप द्वारा दूध विषैला कर देने के कारण 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज उलझन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप किसको लगे, राजा को, सांप को या बिना दूध ढके छोड़ने वाले रसोइये को लगे। राजा भाई बहन की यह सभी बातें सुन रहा था। अपने आप से संबंधित उन सभी बातों को सुनकर राजा को उनकी बातों में दिलचस्पी हो गई। राजा ने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा कि अगर ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और ठहर सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए उनके घर पर रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उनके बीच दिन भर यही चर्चा होती रही कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक कर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो भाइयों हम सबके सामने आ गया है। वह तो सिर्फ एक रात काटने के लिए ठहरा था, परंतु भाइयों रात काटने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई है। इसलिए वह उस खूबसूरत और जवान लड़की के घर में निश्चित तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में बैठे लोग उस राजा की अपने अपने तरीके से निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और जो उसका
हमेशा का रूटीन टाइम था। आज वह उसके अनुसार उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले जो भी लोग थे वह सभी लोग बांट के ले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की निंदा करना कितना घाटे का सौदा होता है, क्योंकि निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।